हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 3D प्रिंटर कैसे काम करता है। सॉलिड वर्क्स में जो हम मॉडल बनाते हैं उसको 3D प्रिंटर में कैसे प्रिंट करना है, वो पूरी की पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डिस्पेंसर मशीन हमने बनाया है, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर मशीन, जिसमें हमने 3D प्रिंटर पार्ट यूज़ किए हैं। ये दोनों पार्ट जो है वो हमने यूज़ किए हैं उसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक पाइप आ रही है, ठीक है। ये जो पार्ट है उसमें से यहाँ से पाइप निकल रही है और ये जो है वो डिब्बे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो पार्ट है वो हमने 3D प्रिंटर से बनाए हैं। तो मैं आपको लाइव बताऊंगा, अभी आप वीडियो को पूरा देखना। ये दोनों पार्ट हमने 3D प्रिंटर में कैसे बनाए, कैसे सॉलिड वर्क्स में उसका मॉडल बनाया और मॉडल में से कैसे हमने जी कोड जनरेट किया और उसको 3D प्रिंटर में अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स, ये जो दो पार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो पोर्शन है, तो पर्टिकुलर ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। इसकी असेंबली कुछ इस तरह से होगी, ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ऑटोमेटिक डिस्पेंसर मशीन के जो दो पार्ट ये देखे, ये दोनों पार्ट हमें 3D प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो अगर 3D प्रिंट की प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले हमें सॉलिड वर्क्स में ये पार्ट बना देना है इंडिविजुअली। तो यहाँ पे ये असेंबली है और ये इंडिविजुअल पार्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंसर्स आ जाएंगे ये, एंड यहाँ पे चार्जिंग का पोर्शन है और यहाँ पे वो जो पाइप रखते हैं वो पोर्शन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों इंडिविजुअल पार्ट है। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट को STL फाइल में कन्वर्ट करना है। तो फाइल सेव एज, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ था इसीलिए बता रहा है। सो सेव एज करके यहाँ पे STL फाइल हम लेंगे एंड यहाँ पे डिस्पेंसर 1 सॉलिड वर्क्स जो है वो फोल्डर में हम सेव करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आएगा, यस कर देंगे। तो अब जो डिस्पेंसर 1 सॉलिड वर्क्स जो है उसमें आप देख सकते हो पार्ट 1 का जो यहाँ पे STL फॉर्मेट है वो आ गया है। वैसे ही अब हम दूसरा जो पार्ट है पार्ट 2, इसको STL में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फाइल सेव एज यहाँ पे हम लेंगे पार्ट 2 को STL फॉर्म में, एंड यहाँ पे डिस्पेंसर 1 सॉलिड वर्क्स उसमें ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये क्यूरा में ओपन हो रहा है, ठीक है। और क्यूरा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही मतलब आप उसमें जितना स्टडी करो उतना कम है, वैसा सॉफ्टवेयर है और वो 3D प्रिंटर के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो हम 3D प्रिंटर हमने यूज़ किया था वो है तरनतुला का 3D प्रिंटर है, ठीक है। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। सो अल्टीमेकर क्यूरा 4.3.0 यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था। तो उसमें हम यहाँ पे ये STL फाइल को ओपन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अब ये अल्टीमेट क्यूरा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है और हमारा पार्ट जो है वो यहाँ पे बेड पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सब सेटिंग्स ये आपको दिख रहे हैं, अवेलेबल है, ठीक है। अभी और लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे स्लाइसिंग हो रहा है। स्लाइसिंग का मतलब कि यहाँ पे आप ये पार्ट का अभी क्या सिचुएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितने घंटे में ये 3D प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 आवर 30 मिनट्स 44 ग्राम, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अभी हमें ये पार्ट जो है उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको हम 90 डिग्री कुछ इस तरह से कर देंगे रोटेट करके। तो यहाँ पे ये हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये सीधा बेड पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्ट को इस तरह से कुछ टॉप व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू, साइड व्यू, 3D व्यू, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो पार्ट आया है उसका जो यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं तो उसकी क्वालिटी रिगार्डिंग लेयर हाइट, इनिशियल लेयर हाइट, ये सब मैं अगर आपको डीप में दिखाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे जो सेटिंग है वो जनरली हम ऐसे ही रखते हैं। थोड़ा बहुत देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो इनफिल डेंसिटी है वो आपको जितनी उसमें मतलब जितना पार्ट का डेंसिटी ज़्यादा चाहिए वो उतना यहाँ पे आपको रखना है। तो इनफिल डेंसिटी यहाँ पे 80 है, फिर यहाँ पे इस तरह से
जो मेन जो आपको देखना है वो है प्रिंटिंग टेम्परेचर, ठीक है, वो 210 से 230 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेड टेम्परेचर जो है, तो उसके बाद यहाँ पे बिल्ड प्लेट टेम्परेचर यानी कि बेड टेम्परेचर जो है, जैसे मैं आपको बताऊंगा जब पार्ट 3D प्रिंट हो रहा होगा, तो यहाँ पे 70 डिग्री है, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे स्पीड आप चेंज कर सकते हो, 60, 80, 100 तक आप चेंज कर सकते हो प्रिंट स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस इसमें रहते हैं, ये आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा हर एक जो है इसका पोर्शन जो है, ठीक है। तो उसके बाद ये ब्रीम है, ठीक है, ब्रीम यानी कि ये प्रिंट होने से पहले लेयर बनाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो 6 आवर 53 मिनट्स ये पार्ट को प्रिंट करने में लगेंगे, ठीक है। 45 ग्राम का ये पार्ट होगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे सेव टू फाइल करना है और यहाँ पे डिस्पेंसर 1 सॉलिडवर्क्स ये फोल्डर में हम इसको सेव करते हैं। तो TT पार्ट 1 करके यहाँ पे ये सेव हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो TT पार्ट 1 है ये आपका G कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये G कोड है, इसको आपको पेन ड्राइव में या तो मेमोरी कार्ड में लेना है। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ पे लेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। तो पार्ट 2 जो है वो देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 2 जो है वो ओपन हो चुका है, कवर है, ठीक है। ढक्कन के ऊपर ये कवर हम बिठाने वाले हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, इसका ओरिएंटेशन चेंज करने वाले हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। तो जनरली हम किस तरह से सेट करते हैं कि नीचे का जो फ्लैट पोर्शन रहे उस तरह से हमें लेना है। यहाँ पे 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम ये पार्ट को स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट के लिए है, तो ये स्केल के लिए है। आपको 50% स्केल करना है, तो यहाँ पे 50% आप स्केल ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाए, उसके बाद यहाँ पे हमें सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली 2-3 इनफिल डेंसिटी है, देन टेम्परेचर है, देन स्पीड है, बेड टेम्परेचर 70, तो ये सब थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है। बाकी ऑलमोस्ट हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रखना होता है। ओके, तो अब हम करेंगे सेव टू फाइल और यहाँ पे TT पार्ट 2 की जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे TT पार्ट 1 एंड TT पार्ट 2। अब ये दोनों फाइलों को मैं मेमोरी कार्ड में ले लेता हूँ और फिर हम 3D प्रिंटर में देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि हमने सॉलिडवर्क्स में से कैसे फाइल क्यूरा में कन्वर्ट की, क्यूरा में से अब हम यहाँ पे 3D प्रिंटर में लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो फाइल थी वो मैंने यहाँ पे मेमोरी कार्ड में ले ली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो SD कार्ड इंसर्टेड आ चुका है, SD कार्ड इंसर्टेड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो आता है ऑप्शन, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिपेयर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रिपेयर पे जाओगे तो यहाँ पे होम ऑल एक्सिस हमें लाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप होम ऑल एक्सिस लाओगे तो यहाँ पे जो एक्सिस है वो 0-0 पे सेट हमने कर रखी है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है वो 0-0 पे आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, होम ऑल एक्सिस होने के बाद फिर से हम मेन में जाएंगे एंड प्रिंट फ्रॉम SD करेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट फ्रॉम SD किया हमने, अब जो भी पार्ट हमने सेव किए थे आप देख सकते हो यहाँ पे TT पार्ट 1 जो है, यहाँ पे कवर वाला पार्ट है, ठीक है। ये सब पार्ट आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, उस पार्ट पे जाना है जो हमने G कोड जनरेट किया था, ठीक है, उस पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, वो जो पार्ट था उसमें हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ था। तो टेम्परेचर था अराउंड 230 डिग्री एंड
यहाँ पे जो बेड टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो बेड टेम्परेचर है वो हम रखते हैं अराउंड 60 डिग्री। ये जो नोज़ल टेम्परेचर है वो 230 डिग्री या तो 210 यानी कि 210 डिग्री हम रखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टेम्परेचर है, बेड का टेम्परेचर है, हॉट बेड का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो 70 तक जाएगा। उसके बाद ये जो टेम्परेचर है, नोज़ल का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज़ होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो 58 तक आ चुका है, 59, ठीक है। अब 70 आने तक हम वेट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, वो हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 69 और यहाँ पे ये जो 70 हो चुका है अब। ओके, 70 हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे 230 आ चुका है और ये 31 जो है वो नोज़ल का टेम्परेचर दिखा रहा है। अब नोज़ल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो अप टू 230 तक जाएगा और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 73, 76, थोड़ा स्पीडली जा रहा है, अब 79, 82, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 215, 217, ठीक है, ये 230 तक जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही 230 पे हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है और हमारा जो 3D प्रिंटर है उसमें जो ऑब्जेक्ट था वो अब प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये PLA मटेरियल है और यहाँ पे एक मोटर है जो उसको फीड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पार्ट है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे जो परसेंटेज है 1%, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा वो 1% कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे 100% कंप्लीट होगा तब हमारा ये पार्ट होगा वो कंप्लीट होगा। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि क्यूरा में जब हम ये पार्ट जब हम लेते हैं क्यूरा सॉफ्टवेयर में, ठीक है, STL फाइल लेते हैं और उसके बाद क्यूरा में से G कोड जनरेट करते हैं तो उसमें भी ये बता देता है कि ये पार्ट को कितने आवर्स होने वाले हैं, ठीक है। अब जो कोर पार्ट है वो बनना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। हो गया